चलो, जैसे इसमें तुमने टुकड़े किए थे H प्लस OH माइनस, वैसे इसमें भी टुकड़े करो सेम। H प्लस अलग करो, बचता क्या है NH2 माइनस। तो देखो एक H प्लस अलग किया, एक क्या बचा इसमें NH2 माइनस। ठीक है, क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट बताओ? एमीन। इसको क्या बोलते हैं? एमीन्स। चैप्टर 4 है तुम्हारा इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, HBr वापस अलग हो जाएगा। ओके, एमीन्स क्या होता है? जब कार्बन से नाइट्रोजन बॉन्डेड हो। ओके, एमीन्स में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स होते हैं। कैसे पता है? जैसे अगर ये तो NH3 लिया है मैंने, अब देखो एक बार इधर ध्यान देना, अगर ये अटैक करता तो CH3NH2, ये पहले से ही कार्बन एमीन बन चुका है। अब बताओ इसका एक हाइड्रोजन ही तो हटाना है। H प्लस हटाया था, क्या इसमें भी N के साथ H प्लस हटा सकते हो? हटाओ, प्रोडक्ट ये बनेगा। सोच सकते हो तो सोचना, CH3CH2 इसके साथ जुड़ेगा N, अब इसके साथ एक H ये बचेगा और CH3। क्या समझ में आया? N के साथ CH3 साथ में आएगा ना, एक H प्लस हटाया बस, N न्यूक्लियोफाइल उनके अटैक करेगा। ऐसे एमीन्स को बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं? ऐसे 3 डिग्री एमीन भी होता है। अभी इंपॉर्टेंट नहीं, जब एमीन्स वाला चैप्टर करेंगे तो वैसे क्लियर करते रहेंगे। अभी तक क्लियर है इतना? यहां तक तो समझ में आया हुआ है? आगे बढ़ता हूं, अगला न्यूक्लियोफाइल देखो क्या है। अब इसका आंसर तो ये इंपॉर्टेंट है ना, Cl। अब नेक्स्ट कंपाउंड ले रहे अपन NaOR। ये क्या है सर? इनको बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। कार्बन की चेन 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सही है। जैसे एग्जांपल देखना बेटा, CH3CH2 Cl प्लस NaOCH3, इसका नाम बता सकते हो? सोडियम, इसमें एल्को वाला कौन सा है? कितने कार्बन की चेन है? 1, तो सोडियम मिथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्साइड है ना, OR को बोलते हैं एल्कोक्साइड, सोडियम मिथॉक्साइड। एमीन्स वाले में नाइट्रोजन के साथ है, हाँ तो उसको रहने दो अभी, और एमीन्स वाले चैप्टर में कर लेंगे उसको, है ना, और नहीं आएगा काम में। R डैश मतलब क्या हुआ? देखो जैसे ये तुमको समझ में आ नहीं पाएगा, वरना मैं तो करा दूं। देखो ये जो बता रहा हूँ, देख ये CH3N CH3 ऐसा भी तो ले सकता हूँ। नाइट्रोजन के साथ 3 H हटा के 3 CH3 हो गए। अब ये अटैक करेगा ना, इसको छोड़ो, H एक तो रखो, अब और इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये अटैक करेगा ना, H जाएगा और ये अटैक करेगा। ये R है, ये R डैश मतलब 1 की हो सकती है, 2 की हो सकती है, तो R डैश मतलब डिफरेंट भी हो सकती है, तो इसको ऐसे लिखूंगा R डैश N H। हाँ तो वो हो जाएगा जो मैंने अभी इससे जस्ट पहले बनाया था। इससे जस्ट पहले क्या बनाया था मैंने? ये R डैश डैश मतलब क्या बताना चाहता है? नाइट्रोजन के पास 3 और डिफरेंट चेन्स जुड़ सकती है और वो अटैक कर सकता है। ऐसा टर्शियरी अमीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमीन। ये 2 डिग्री दिख रहा है, 3 डिग्री, तीनों हाइड्रोजन हटा के तीनों, ये R होगा, ये R डैश और ये R डैश। मैंने एग्जाम्पल पे तीनों सेम लिए, हो सकता है तीनों चेन क्या हो? डिफरेंट। आगे बात समझ में? तो यही तो नेमिंग वगैरह कहाँ सीखेंगे? चैप्टर एमीन्स में। यहाँ इसकी कोई जरूरत है नहीं, अगर होगी तो मैं बता दूंगा अपने आप। ओके, क्योंकि यहाँ बैठ गए इसको लेके फिर बैठे रहेंगे। इसके अंदर बात करो, प्लस माइनस बता सकते हो? पहले ये पता चला NaOR क्या होता है? सोडियम एल्कोक्साइड। उसी तरह से NaOCH3 का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम मिथॉक्साइड। ये एक बार है, फिर तीसरी बार ये है, सीधा ध्यान दो, सोडियम मिथॉक्साइड। ठीक है, क्या प्लस माइनस बना सकते हो? जब इतना इजी टॉपिक चल रहा है तब भी तुम ध्यान नहीं दे रहे हो ना, बढ़िया गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बताओ क्या करे? और क्या बना सकते हो? अटैक करना आता है और Cl लीव करेगा, क्या बनेगा?
ये कैसे बना पता चल रहा है? क्योंकि O के साथ ही CH3 है, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं ईथर, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? इनका IUPAC नेमिंग भी होती है और कॉमन नेमिंग भी होती है। IUPAC में इनको बोला जाता है एल्कोक्सी, प्रीफिक्स में आता है ये। जैसे ये मेन चेन 2 कार्बन की हो गई, बड़ी है जो, तो इथेन हो जाएगा मेन चेन में, ये प्रीफिक्स में आता है। कितने का? 1 का है, मिथॉक्सी इथेन। इजी है, ओके। नेक्स्ट इसका कॉमन नेम क्या होता है? इधर वाला मिथाइल, इधर वाला इथाइल, अल्फाबेटिकली लिखो, इथाइल, मिथाइल, ईथर। ये भी इसलिए फटाफट बता रहा हूं क्योंकि अगले चैप्टर में बहुत सारा काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। इथाइल, मिथाइल, ईथर। और देखो बेटा, इसका नाम बता दो, NaOCH2CH3, सोडियम इथॉक्साइड। इसका नाम खुद का क्या है? सोडियम इथॉक्साइड। और इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? इथॉक्सी इथेन। समझ में आ रही बात? OCH2CH3, इधर भी 2 की चेन, उधर भी 2। खुद से कर लेना ये एग्जाम्पल के, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इस रिएक्शन का नाम देखो। इस रिएक्शन में अपन ने किसका प्रिपरेशन किया है? वैसे प्रिपरेशन किसका हो गया? वो ईथर्स में। अगला चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। ये लिख देना। किसका बेटा? डाई इथाइल ईथर। दोनों साइड क्या होगा? इथाइल। इथाइल इथाइल को क्या लिख देंगे? डाई इथाइल ईथर। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से आप क्या बनाते हो? ईथर्स, ठीक है। कौन था रिएक्टेंट? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन है? विलियमसन सिंथेसिस। याद रहेगा, अगले चैप्टर में वापस यूज करूंगा इसको। आगे बढ़ूं? ओके। नेक्स्ट अपना रिएजेंट है। अब थोड़े से अजीब से रिएजेंट लेते हैं एक बार। चलो सुनो, पहले रिएजेंट लेने से पहले कुछ चीज समझते हैं। देखो इधर देखना, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है ना। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं, Ag जैसे। ये डी ब्लॉक के मेटल्स है, ये एस ब्लॉक के मेटल्स है, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप के, ये कुछ आगे जाके बहुत हाई हैवी ग्रुप वाले हैं ना सारे के सारे, ओके। ये कुछ 12th ग्रुप के होंगे। तो डी ब्लॉक के मेटल से ये क्या है? फर्स्ट ग्रुप के मेटल। डी ब्लॉक के ग्रुप जैसे जैसे मेटल इधर जाते हैं ना, अपन पीरियोडिक टेबल में Ag इधर है, ये फर्स्ट साइड में, तो इधर इधर कौन से बॉन्ड बनते हैं? आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कौन से बनते हैं? और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा कोवेलेंट नेचर आना शुरू हो जाता है। फिर थोड़ा और उधर जाएंगे तो नॉन मेटल आ जाएंगे, फिर ज्यादा कोवेलेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? Ag होता है एकदम इधर की साइड, 11वें ग्रुप में है ना, कॉपर के नीचे दिस। क्लियर? बहुत दूर जा रहे हैं अपन, फिर आगे नॉन मेटल आने वाले हैं। डी ब्लॉक के बाद पी ब्लॉक भी आएगा। तो ये है तुम्हारे पास कोवेलेंट नेचर वाले। ये कैसे है? आयनिक। आयनिक का खास बात क्या होता है? आयनिक बॉन्ड वाले जब पानी में जाएंगे डिसोसिएट, कोवेलेंट वाले पानी में जाके डिसोसिएट। जैसे अगर मैं लेता हूं KCN, पोटेशियम साइनाइड, पता है CN मतलब C ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, इसका नाम होता है साइनाइड। और एक और नाम होता है इसका नाइट्राइल, ठीक है, ओके। KCN और एक मैं लेता हूं AgCN। बताओ पानी में जाके ब्रेक कौन से हो जाएंगे? K प्लस अलग, CN माइनस अलग, ठीक है। ये वाले ब्रेक नहीं हो पाएंगे। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो अभी बताता हूं रिएक्शन के साथ ही। अब नाउ वी विल रिएक्ट CH3 CH2Cl, एल्काइल हैलाइड कोई भी ले लो, विथ एक बार करेंगे KCN के साथ और एक बार करेंगे AgCN के साथ। बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है ये वाली। सबसे पहले इसमें देखो प्लस माइनस, यहां तो इजी है, यहां तो आराम से कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो अटैक कर लेगा। क्या बन जाएगा? क्योंकि वो खुल चुका है ना पूरा। तो नाइट्रोजन के पास भले लोन पेयर हो, कार्बन के पास भी माइनस आ जाएगा जब टूट जाएगा तब, तो माइनस वाला जल्दी अटैक करेगा। और दूसरा रीजन, कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। CH3 CH2CN प्लस KCl वगैरह चलता रहेगा, साइड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। साइनाइड बन जाएगा इससे, ठीक है। इसका अच्छा, इसका नॉमिनेट कैसे करता हूँ? नाइट्राइल के हिसाब से तब। तो ये नंबरिंग में आता है साथ में 1 2 3। इसका नाम होता है प्रोपेन नाइट्राइल। साइनाइड कॉमन नेम में यूज करते हैं, IUPAC में नाइट्राइल नाम यूज करते हैं इसको, है ना। और अपन IUPAC यूज करेंगे अपन, प्रोपेन नाइट्राइल, सफिक्स है सीधा नाइट्राइल। इसके अंदर आओ, यहाँ वही डेल्टा प्लस, यहाँ वही डेल्टा माइनस। यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक होगा क्या? नहीं होगा, तो अटैक कैसे करेंगे? पर नाइट्रोजन बोल रहा है मेरे पास क्या है? तो लोन पेयर भी तो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये अटैक कर देगा। कौन अटैक करेगा इस बार? एटम कौन सा अटैक करेगा? नाइट्रोजन। और जब अटैक करके यहाँ बॉन्ड बनाएगा
तब Ag और C का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा इससे प्रोडक्ट, देखो ऐसा कुछ CH3CH2 NC बन जाएगा। ये होता है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। पहले साइनाइड था, नाइट्राइल था, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। क्यों इसने अटैक किया, क्योंकि यहां बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, जो पानी में ब्रेक होता है। क्या ये समझ में आ रही बात, नहीं आई राशिका, नहीं आई? यहां कार्बन अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो कार्बन माइनस आ जाएगा। यहां कार्बन और Ag का बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं, यहां कार्बन और Ag का बॉन्ड ब्रेक हुआ ही नहीं, तो अटैक करने जा पाएगा कार्बन बेचारा, नहीं। तो इसके पास एक और चीज अवेलेबल थी, लोन पेयर था नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन बोलता है मैं जाके अटैक कर लूंगा, तो नाइट्रोजन ने अटैक किया, तो कार्बन से बॉन्ड कौन बनाएगा इस बार, नाइट्रोजन, बस वही बनाया NC। तो ये तो पूरा ग्रुप है ना CN साइनाइड, फिर कार्बन ब्रेक करके जाएगा। अगर बॉन्ड बनता है तो किसी से एक बन गया तो दूसरे से ब्रेक कर सकता है, नहीं बनेगा तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है ना। तो ये फ्रीडम वाला नहीं है, ये फ्रीडम वाला अटैक है, ठीक है। ये फ्रीडम वाला नहीं, की फ्रीडम नहीं थी इसके साथ। अरे बस हमने क्लियर हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड बनेगा, ये साइनाइड बनेगा। अब एक बढ़िया वर्ड बताता हूं, इसके नीचे ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, नाम नहीं है, यही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चल रही है, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऐसे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जिनके पास दो अटैकिंग साइट हो, कभी कार्बन कभी नाइट्रोजन। साइनाइड कैसा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट। क्यों, इसके पास कितनी अटैकिंग साइट है, दो। ये कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है, इसलिए इस न्यूक्लियोफाइल को क्या बोला जाता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास दो दो अटैकिंग साइट हो, ठीक है, ओके। इसके जैसा जैसा है, हाँ एक और बता रहा हूँ, इसके जैसा जैसा एक और, नाइट्रो NO2 माइनस, इसमें भी वही सीन चलेंगे। देखो CH3CH2Cl प्लस AgNO2 एक बार, और एक बार होगा CH3CH2Cl प्लस KNO2। पहले तुमको पता है NO2 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइनस किस पे होता है, O पे होता है, पता है, O माइनस N डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ है ना, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा होता है, ये पता है। तो यहाँ फ्रीडम आ जाएगी, फ्रीडम आएगी, K प्लस K, ये तो टूट जाते हैं, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड टूट जाएगा। तो बताओ इस पे माइनस किस पे, इसमें O पे माइनस है, अटैक कौन करेगा, O। तो इसके अंदर प्रोडक्ट ऐसा बनता है CH3CH2ONO, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। ये नाइट्रो नहीं है, ये कौन सा है, इथेन नाइट्राइट है, ये नाइट्राइट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन फ्री हो पाएगा क्या, नहीं, ऑक्सीजन और Ag का बॉन्ड है, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा, पर नाइट्रोजन वापस वो बोलेगा मेरे पास क्या है, या जो भी है मैं अटैक कर सकता हूं। ये अटैक करेगा तो इस बार कैसा बनेगा, बता सकते हो, NO2। ये नाइट्रो इथेन है, ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप तो पढ़ा ही है बहुत बार अपन ने, ठीक है। तो NO2 माइनस भी कैसा न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एक चीज तुमको याद दिलाने का अच्छा तरीका बताऊं, जब जब सिल्वर वाला आता है तब तब नाइट्रोजन जुड़ता है, चाहे AgNO2 हो, जुड़ा कौन, देख रहे हो कौन जुड़ा है, कार्बन से नाइट्रोजन। और इससे पहले देखो सिल्वर वाले में कौन जुड़ा है, ऐसे याद रह जाएगा। Ag वाला कंपाउंड लोगे तो किसको जोड़ने का है अपने को, क्लियर है सभी को, पक्का पक्का, डन, ओके गुड। ये हो गए अपने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसके बाद कुछ और न्यूक्लियोफाइल है तुम्हारे पास, वो वाली रिएक्शंस बता देता हूं एक बार। जैसे इंपॉर्टेंट में ये भी आती है LiAlH4, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका कुछ काम नहीं होता, इससे निकलते H माइनस, क्या निकलते हैं, H माइनस, ठीक है। इसके अंदर से क्या निकलते हैं, H माइनस। तो प्लस माइनस बता सकते हो क्या बनेगा, बताओ, H अटैक करने आएगा, Cl लीव कर देगा, क्या बनेगा, CH3 CH3। क्या आपने हेलो एल्केन से वापस क्या बना दिया,
एल्केन, एल्केन सिंगल, हेलो एल्केन से वापस क्या बना दिया, एल्केन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शन भी है, एक एक रिएक्शन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए फटाफट बता रहा हूं। ऐसी रिएक्शन भी है, सिल्वर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, इसको बोलते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें अटैक करने वाला दिख रहा है कौन है, ओ दिख रहा है, ओ माइनस, प्रोडक्ट बनाओ CH3 CH2 है जैसे जैसे, ये प्लस ये माइनस, ये अटैक और ये लीव, क्या बनेगा, O से जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो साथ में CH3, ये कौन सा कंपाउंड है, एस्टर, एस्टर से याद आ रहे, C डबल बॉन्ड OR, RCOOR, ये RCOOR डैश, ये होते हैं एस्टर। तो ऐसे भी बन सकते हैं, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल है। इंपॉर्टेंट पिछली रिएक्शन तक हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये बहुत कम रेयर पूछे जाते हैं, पर वो तुम्हारी टेबल के अंदर जितने भी वो में आता है, इसलिए लिखवा रहा हूँ। कुछ एक बार ऐसा भी है, पता है तुमको, टेबल के अंदर ये भी होगा, कोई कार्बन की चेन ही ले ली सीधी और साथ में लिथियम ले लिया, कोई मेटल ले लिया, उसको लिखा तुम्हारे RM, कोई मेटल ले लिया, अब कार्बन खुद क्या नेगेटिव, अटैक लीव, क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा इथेन का। ठीक है, बहुत पूछा ही नहीं जाता कभी भी। क्लियर है, तो ऐसे हो जाती है अपनी सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म। ठीक है, कोई एक आधा रहा हो तो देख लेना, इजी है, सारे माइनस वाला अटैक करेगा, वो लीव करेगा। क्लियर है, ये अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी।